हजारीबाग के सर माउंट पब्लिक स्कूल केसूरा में गुरुवार को ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस GKC की पहली बैठक आयोजित की गई। बैठक में समाज के विभिन्न परिवारों के सदस्यों ने भाग लेकर कायस्थ समाज को संगठित और सशक्त बनाने पर मंथन किया। बैठक का मुख्य उद्देश्य समाज के अधिक से अधिक लोगों को एक मंच पर जोड़कर शिक्षा, रोजगार और सामाजिक विकास की दिशा में कार्य करना बताया गया। इस दौरान युवाओं और युवतियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करने के साथ मेडिकल, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट जैसे पेशेवर पाठ्यक्रमों में मार्गदर्शन देने पर जोर दिया गया। सदस्यों ने युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार और कौशल विकास के अवसर बढ़ाने पर भी चर्चा की। विवाह में हो रही देरी और अन्य सामाजिक मुद्दों पर चिंता जताते हुए समाज में बेहतर समन्वय की जरूरत बताई गई। बैठक में अजीत कुमार सिन्हा, संदीप चंद्र, ज्ञानेश्वर दयाल, श्वेता प्रसाद, रजनी सिन्हा, संतोष कुमार सिन्हा सहित बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित थे। अंत में शिक्षा और सामाजिक एकजुटता के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया गया। ग्लोबल कायस्थ महासभा का जो अध्यक्ष हैं ज्ञानेश्वर दयाल सिन्हा जी, उनसे आज चर्चा कर रहे हैं कि अपने समाज को लेकर जो बैठक करते हैं विकास की गति को लेकर, उनसे हम जानना चाहेंगे कि आज जो बैठक किया जा रहा है उस पर क्या चर्चा किया जा रहा है अपने समाज को विकसित करने को लेकर। नमस्कार, मैं ज्ञानेश्वर दयाल। ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस एक संगठन है जो कायस्थों के लिए विशेष रूप से बनाई गई है और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजीव रंजन सिन्हा जी हैं, जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। और हम लोग उनके नेतृत्व में हजारीबाग में ये पहली कार्य समिति की बैठक हो रही है। जिसका समिति में आपका दायित्व पोस्ट क्या है? इसमें मैं हजारीबाग जिला अध्यक्ष के रूप में मुझे यहाँ पे मनोनीत किया गया है और हम लोग अपने समाज के उत्थान हेतु अलग अलग तरह के कार्य कर रहे हैं, जिसमें बच्चों के एजुकेशन के मामले में हो, टेक्निकल क्वालिफिकेशन को आगे बढ़ाना है, इंजीनियरिंग है, MBA है, इस तरीके से बहुत तरह की चीज़ें हैं। इसके अलावा हर बच्चे में बहुत तरह का टैलेंट होता है, उनको लेकर के विवाह को लेकर के अपने समाज को कैसे हम राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से एक और मजबूत बनाएंगे, इसके लिए हम लोग काम करना शुरू कर दिए हैं। पहले भी बहुत सारे संगठन हैं जिसमें काम कर रहे हैं और सभी का उद्देश्य एक ही है कि किस तरीके से हम लोग अपने समाज को आगे लेकर के जा सकते हैं। सर, ये ग्लोबल कायस्थ महासभा का जो आपने यहाँ पर नाम दिए हैं, उस नाम के प्रति क्या कुछ कहना चाहेंगे? ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि हम लोग ग्लोबली जुटे हुए नहीं हैं। कायस्थ एक ऐसा समृद्ध और सशक्त समाज है जिसे जो अपने दम पर, अपने एजुकेशन के दम पर अपना एक विशिष्ट पहचान अपने समाज में बनाता है। फिर भी हम लोग समय समय पर अप डाउन होता ही रहता है जीवन में, समाज में। तो हम लोग चाह रहे हैं कि अपने पूरी क्षमता को एकजुट करके अपने देश के हित के लिए, अपने समाज के हित के लिए, शुरू से ही चूंकि हम लोग सवर्ण हैं तो हम लोगों के ऊपर में जिम्मेवारी होती है कि समाज और राष्ट्र के लिए हम लोग काम कर सके। और थोड़ा एकजुटता में कमी आई। एकजुटता में कमी इसलिए नहीं आई कि हम लोग अलग अलग रहते हैं, क्योंकि हम लोग सब सक्षम हैं और सब सक्षम है, इसलिए सब अपना अपना काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया है सर, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप समाज के फिट करके लेके चलने का जो प्रयास कर रहे हैं, संकल्प लेके चल रहे हैं, समाज भी आपके साथ है और आपसे उम्मीद भी लगाए हुए हैं समाज के अपने लोग की। हमारे अध्यक्ष जो बने हैं वो विकसित करेंगे हमारे समाज को। आप अपना परिचय दे दें सर। एक बार फिर से मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम ज्ञानेश्वर दयाल है। ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के रूप में मुझे मनोनीत किया गया है और मैं इस
संगठन के माध्यम से अपने समाज को मजबूती प्रदान करने का कार्य करूंगा। साथ ही साथ कायस्थ समाज शुरू से समाज के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य किया है, और जब अकेले अकेले एक एक कायस्थ बेहतर कर सकता है तो हम लोग एक साथ मिलकर के अगर विकास की दिशा में काम करेंगे तो हर क्षेत्र में हम समाज को एक बेहतर मार्गदर्शक के रूप में साबित हुए हैं, हो सकते हैं और होंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे यहाँ जो अध्यक्ष हैं इनसे शिष्टाचार मुलाकात करने पर उन्होंने अपने समाज को विकसित करने के लेकर हमेशा लगे हुए हैं। न्यूज़ इंडिया 24 से शरीलाल विश्वकर्मा। हजारीबाग से संजय लाल विश्वकर्मा की रिपोर्ट।